जनता की आवाज उठाना पड़ा भारी। कुंज बिहारी तिवारी पर विवादित चोरी का मुकदमा, पुलिस कार्यशैली पर उठी सवाल। नईगढ़ी थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिस या कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जनता की समस्याओं को मुखरता से उठाने वाले कुंज बिहारी तिवारी पर चोरी समेत अन्य धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिससे न केवल स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य एजेंसी के पूर्व सरपंच द्वारा 19 मई को दुकान से 50-60 हजार रुपये मूल्य की चोरी की शिकायत आज थाने में प्रदर्शन के साथ दर्ज कराई गई है, जिसमें ताला तोड़कर सामान ले जाने की बात कही गई। परंतु घटना स्थल से जुड़े स्थानीय चौकीदार का कहना है कि उक्त दुकान में कुछ दिनों पूर्व ही शटर लगाया गया था, लेकिन उसमें ताला बंद नहीं था। आज जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा ताला जरूर लगाया गया, लेकिन घटना के समय ताला ना होने के बावजूद ताला तोड़कर चोरी की बात पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार कर ली गई है। विशेष बात यह है कि थाना परिसर से घटना स्थल की दूरी मात्र 100 मीटर है। बावजूद इसके पुलिस ने बिना गहन विवेचना के कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया, यह जानते हुए भी कि तिवारी हाल ही में इसी पूर्व सरपंच के विरुद्ध मारपीट और गाली गलौज के मामले में न्याय की पैरवी कर रहे थे, जो नईगढ़ी थाने में दर्ज है। इस समूचे घटनाक्रम ने न केवल पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि अब जनहित की बात करना और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सवाल उठाना भी एक आम नागरिक को अपराधी की श्रेणी में ला सकता है। जबकि जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और वास्तविक अपराधियों पर कार्रवाई में पुलिस असफल नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर जनहित के पक्षधर आम नागरिकों को दबाने का यह तरीका लोकतंत्र की आत्मा के लिए खतरा बनता जा रहा है। समाज के प्रबुद्ध वर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों और जो राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनमें कुछ नैतिकता बची है, उनसे भी हमारी एक अपील है कि वो नईगढ़ी तरफ अगर जाएं तो सोच समझ कर जाएं, क्योंकि वहाँ एक आपातकाल लगा हुआ है। अपराध करने की खुली छूट है, डकैती, लूट, भ्रष्टाचार, अनाचार, दुराचार करने की छूट है और फर्जी मुकदमा लगाने की फैक्ट्री खुली है। अपराध करेंगे, कट्टे लहराएंगे, डकैती डालेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, रेस्ट हाउस में अनैतिक तरीके से जाके अय्याशी का अड्डा बनाएंगे, और जब समाज का कोई जागरूक व्यक्ति जिसमें नैतिकता बची है विरोध करेगा तो उसके ऊपर फर्जी मुकदमा। ये बातें आप सबको जानना जरूरी है, और जो बातें कर रहा हूँ तथ्यात्मक कर रहा हूँ कि रेस्ट हाउस में जिस तरह का अय्याशी का अड्डा बना दिया गया था, वो अय्याश गिरोह ने मिलकर। दूसरा, एक आप सबके माध्यम से निवेदन है कि वो चेहरे जो कल दिखे थे उसमें कुछ ऐसे चेहरे हैं कि कभी उनसे मिलिएगा तो बोलिएगा कि कभी तुम जाना है और अष्टभुजा माई की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोलना कि तूने ताला लगा देखा था, ताला तोड़ते देखा था, सामान ले जाते देखा था। ये वाला न्याय कानून तो नहीं, पर भगवती अष्टभुजा जरूर करेंगी और उनका सर्वनाश होगा। और ये जो प्रथा, एक गिरोह, एक तानाशाह ने चलवा रखी है, जो प्यादों के माध्यम से जिस तरह से कृत्य कराया जा रहा है, वो एक समाज के लिए कलंक और कालिख भरा दिन है। जिस तरह का अत्याचार करने की खुली छूट, एक डकैत जिसने पूरे क्षेत्र के विकास को खा लिया, गरीब जनता के बूंद बूंद पानी को खत्म करा दिया, निर्माण कार्यों को खत्म करा दिया, पूरे क्षेत्र में कोरेक्स की नदी बहवा दी, गांजा की धुएं की धुंध छपवा दी, घर घर शराब की होम डिलीवरी करवा दी, फर्जी मुकदमा लगवाना छुड़वाने की खुद और उसका तथाकथित एक भाई और उसका राजनैतिक आका और
मिल के जिस तरह से अंधकार की ओर नई गढ़ी को ढकेला, नई गढ़ी के युवाओं को बर्बाद किया, वो सारा गिरोह जब देखा कि धीरे धीरे हमारा युवा जाग रहा है, समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी उसके चेहरे को पहचाना, तो वो पहला केस नहीं है। आप सब ने देखा है कि फर्जी आग लगवा के फंसवाने का प्रयास किया गया, बार बार और कितने तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन अति का अंत जरूर होगा। आप सब ने देखा है कि पांडव सत्य के लिए लाक्षागृह तक गए, अज्ञातवास गए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम को 14 वर्ष वनवास तक सत्य के लिए हुआ। तो ये सत्य की लड़ाई है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि जिस तरह से दुर्योधन और दुर्योधन के सिपा सालोरों का सर्वनाश हुआ था, उस सभा में बैठे जो मौन थे, उस तरह तुम्हारा सर्वनाश होगा। उस दिन को याद कर लेना तुम। ये अनैतिकता, आप सोचिए कि जो एक अत्याचारी 2 दिन पहले एक गरीब ब्राह्मण के घर में घुसा और लाश पे तांडव करने की बात करता है और कई तरह की बातें किया,